नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको, वैसे तो हमारी हमेशा ही ये प्रयास रहता है, हमारी इच्छा रहती है, हमारे प्रयत्न होते हैं कि आपको हम ऐसी जानकारी दें जो आपको मीडिया चैनल्स पर न देखने मिले, न सुनने मिले और ना ही न्यूज़पेपर्स में पढ़ने मिले। तो हम हमेशा ऐसी हमारी कोशिश रहती है कि हम दुनिया से अलग ऐसी अंदर की जानकारी संक्षिप्त और ज्यादा डिटेल में जितना हो सके उतना दें आपको, वरना संक्षिप्त में जितना हो सके उतना हम प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से जितना डिटेल में हो सके वो दें, ताकि आपको सही सही समझ में आए कि आपके देश में आपके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और देश के साथ क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। क्योंकि ये देश आपका और हमारा देश है, हम भारत के यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के शेयर होल्डर हैं। तो आज हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं जो कि मीडिया चैनल में कल काफी सारे चैनल्स में, लगभग सभी चैनल्स में भारत के ये ई-रूपी का जो लॉन्च किया नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री सन्माननीय मोदी जी ने जो कल ई-रूपी का लॉन्च किया वो तो दुनिया ने दिखा दिया। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी, यानी जो ये आपको बताया होगा कि ये प्रीपेड वाउचर्स है या जो भी है, लेकिन इसके पीछे का पूरा जो फंडा है, जो लॉजिक है, वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वो अंदर की बात अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये एक पेमेंट गेटवे है, ये ठीक है, भारत के सरकार के पेमेंट गेटवे से जुड़ा हुआ है, ये ठीक है। और अलग अलग टाइप के जो पहले भी ये जो बैंकिंग के रिलेटेड डेबिट कार्ड्स वगैरह भी प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने किया सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, 2016 में उन्होंने ब्लैक मनी पर डिमोनेटाइजेशन करके सर्जिकल स्ट्राइक किया था। 2018 में उन्होंने ट्रिपल तलाक के विषय में किया था सर्जिकल स्ट्राइक। 2019 में उन्होंने पाकिस्तान पर किया था ये 370, जो जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरीके से हटाया गया और कश्मीर को पूरी तरह से ये फालतू लोगों से आजाद कराया गया, ये आतंकवादियों के समर्थन के जो लोग वहां पर राजनीति में थे। उसके बाद पिछले साल उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन किया, शिलान्यास हुआ। कहने का मतलब यह है कि सभी लोग जानते हैं कि 5 अगस्त जब आता है तो 5 अगस्त को मोदी जी कुछ ना कुछ नया काम करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने ये विपक्ष के लोगों को अंधेरे में रखकर सर्जिकल स्ट्राइक कल 3 अगस्त को ही कर दिया, जिसका उन्होंने अभी तक अंदाजा नहीं आया, कि मीडिया को भी अंदाजा नहीं आया कि ये जो ई-रूपी है ये माजरा क्या है, ये क्या माजरा है, नहीं है। ये हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और इसको समझाने के लिए पहले तो हम आपको उदाहरण दे दें कि जिस तरीके से मोदी जी ने ये सब लाया है, उनका तो मानना पड़ेगा उनके काम का, क्योंकि सभी लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो उन्होंने ये सिर्फ एक बार नहीं, कई बार ये साबित करके दिखाया कि मोदी है तो मुमकिन है। कैसे आपको बताते हैं, उसका उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे, तभी आपको ये बात सही सही समझ में आएगी। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें पूरा, ताकि आपको ये पूरा माजरा क्या है क्या नहीं है और देश का हित और आपका हित इसमें किस तरह से गार्ड हो रहा है, संभाला जा रहा है, अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है, उसकी आपको पूरी बात समझ में आए। और आप कृपया इस वीडियो को लाइक करें। हमारे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसे आप ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे इस तरह के जानकारी के वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके, जानकारी मिल सके और आप ये वीडियोस देखकर हमारे तुरंत जानकारी प्राप्त कर सके। सही सही जानकारी आपको मिलना आपका अधिकार है। तो देखिए, इसका उदाहरण अगर आपको बताया जाए कि जिस तरह से ये सीए का जो ये हुआ था शाहीन बाग और किस तरह से पैसे बैठे थे, या अगर आपको बताया जाए कि ये किसानों ने लगभग पिछले 8 से 10 महीनों से किस तरह से दिल्ली का घेराव करके रखा है, तो आप ये समझ लें कि ये कोई ओरिजिनल किसान नहीं है, ये दलाल है, जो कि ब्यूरोक्रेसी और ये जो पिछले 70 साल की लीडरशिप, इनके बीच के लीडर हैं और ये जो किसानों से माल लेते हैं। क्योंकि ये मसला वैसे सिर्फ किसानों से रिलेटेड नहीं है ई-रूपी का, लेकिन आपको हम खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग, क्योंकि राजीव गांधी ने तो खुद कहा था संसद में कि अगर हम 100 रुपए भेजते हैं तो नीचे सिर्फ 15 रुपए जमीन तक पहुंचते हैं, जमीन के लोगों तक। तो कहने का मतलब यह है कि ये बीच के दलाल सब खा जाया करते थे, पूंजीपति बन गए ये अब खा खा के, और जमीनें लेकर ये खुद को किसान बुलाते हैं, है ये दलाल ही। इनकी इनकम पूरी बंद हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने जो नियम लाया, जो सिस्टम लाया कि जो भी सब्सिडी होगी किसानों की वो उनके
खाते में जाएगी सीधा सीधा। तो ये दलाल बेकार हो गए, इनका वो वाला इनकम, ऊपर की कमाई वो पूरी बंद हो गई, क्योंकि खेती में तो इनको ज्यादा मुनाफा था नहीं। इनको सबसे ज्यादा मुनाफा इसी से था, ये दलाली से, जो ये लूटते थे गरीब किसानों को और कमजोर लोगों को। तो ऐसे हालात में ये लोग अभी भी दिल्ली के बॉर्डर के बाहर भीख मांगने बैठे हुए हैं। दलाल लोग, देश के खिलाफ काम करने वाले, चाइना और पाकिस्तान के फंडिंग पे काम करने वाले लोग हैं ये सब। देखिए अब क्या हुआ है कि इन्हें खुद को मालूम भी नहीं पड़ा, ये वहीं बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो गया इनके ऊपर। किस तरह से? क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ इनके ऊपर नहीं हुआ है, कई सारे एनजीओ और बहुत सारी चीजों पर हुआ है। वह भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे इसी वीडियो में। देखिए इनके ऊपर इस तरह से हो गया कि अब तक सरकार जो है वो सब्सिडी किसान के हो या एनजीओ के हो या जो भी लाभार्थी है उसका बेनिफिशियरी, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करती थी। मान लीजिए कि आपको जो किसान को खत लेना है, तो खत लेने के लिए पैसे उनके अकाउंट में जाते थे। अब ये जो बाहर बैठे हैं ये भी 5% तो किसान ही है ना, यानी एक इंसान है, उसमें भले 95% दलाल हो, लेकिन 5% तो वो इंसान भी किसान है। तो ये जो सरकार से पैसे आ रहे हैं उसका भी खर्च इसी गलत काम में कर रहे हैं, देश की जो छवि है वो बर्बाद करने में और बदनाम करने में। इस वजह से कहते हैं ना कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है, वैसा वाला हाल है। ये जो पैसे अब किसानों को मिलेंगे वो सीधा उनके पास नहीं आएंगे, उन्हें ये प्रीपेड ई वाउचर्स मिलेंगे ई-रूपी के, जिसका कि इन लोगों ने इस्तेमाल करना है। मान लीजिए कि इन्होंने जो खत बेचने वाले हैं उनके दुकान पे जाना है और उनके मोबाइल पे जो क्यूआर कोड आया होगा वो वहां पर देना है स्कैन करने के लिए, और ये पैसे सीधा वो वेंडर को ट्रांसफर हो जाएंगे, उस जो विक्रेता को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इससे क्या है कि जो गलत लोग हैं, अभी जैसे कि कुछ एनजीओ को आपने देखा होगा कि ब्लैकलिस्ट किया गया था पिछले कुछ सालों में ये मोदी सरकार के आने के बाद। तो वो सब क्यों था, क्या था? वो इस वजह से था कि इन एनजीओ को गवर्नमेंट से ग्रांट मिला करती थी, सब्सिडी मिलती थी, ग्रांट मिलती थी, फंडिंग होती थी, और ये पूरे पैसे जो है उनके अकाउंट में आने के बाद मालूम पड़ा ये चर्च के बाहर जाकर के खड़े हैं और कन्वर्जन कर रहे हैं, यानी कि धर्म परिवर्तन का काम करवा रहे हैं। इस तरह का सब खेल उनका मालूम हो चुका था। तो चाहे फॉरेन फंडिंग हो, चाहे गवर्नमेंट की फंडिंग हो, ये लोग अलग अलग बहानों से ये सब गवर्नमेंट की ग्रांट ले लेते थे पिछले 70 सालों में, और ये सब इस तरह का गलत काम किया करते थे। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इन्होंने जिस भी मकसद से सॉरी जिस पर्पज से इन्होंने वो ग्रांट को अवेल किया है, यानी उसके लिए एलिजिबल हुए हैं, तो वो पैसे तो उन्होंने कहीं देने हैं किसी काम के लिए। वो पैसे उनको नहीं जाकर के उन्हें सिर्फ एक क्यूआर कोड आएगा, या उसका क्यूआर कोड का वाउचर आएगा, या उनके मोबाइल पे वो कोड आ जाएगा, और वो उन्होंने आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, तो ये क्यूआर कोड उन्होंने उस सेलर के पास, यानी उसके दुकान पर या उसके ऑफिस पर जाकर के उसे वो देना है। वो स्कैन होके वो पैसे सीधा सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। यानी ये गलत काम करने वाले लोगों के रास्ते में, मार्ग में एक और रोड़ा सरकार ने अटकाया है, और इस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपए सरकार के मिसयूज से, यानी गैर वापर से, गलत इस्तेमाल से बच जाएंगे। ये सर्जिकल स्ट्राइक में ये हो सकता है कि आप कहेंगे, शायद आपकी ये राय हो, कि जितने भी विक्रेता हैं उसमें से 5 या 10% तो विक्रेता ऐसे होंगे कि वो पैसे लेकर के, माल नहीं देकर के पैसे वापस देंगे उस किसान को या उस एनजीओ को। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी भी जानकारी सरकार को प्राप्त होगी, क्योंकि जो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है और अलग अलग इंटेलिजेंस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और कई मिनिस्ट्रियों से इस चीज का संबंध है, तो ये भी कहीं छुप नहीं पाएगा। अगर कहीं होता है इक्का दुक्का केस तो शायद छुप जाए, लेकिन ये ज्यादा प्रमाण में, यानी 2%, 5%, 10% के लिमिट में ऐसा कुछ होने जाएगा तो गवर्नमेंट तक जानकारी पहुंच के वो जो विक्रेता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रेजरी का सवाल है, आपके और हमारे पैसों का सवाल है। सरकार के पास जो पैसे पड़े हैं, जो गवर्नमेंट की फंडिंग, यानी वो हमारे ही पैसे हैं, हम जो टैक्स, जीएसटी इत्यादि से सरकार के पास जमा करवाते हैं, वो डायरेक्ट टैक्सेशन हो या इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो, हम शेयर होल्डर होते हैं इस देश के। और इस पब्लिक ट्रेजरी के बारे में नरेंद्र मोदी जी की भावना बहुत अच्छी है कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और ये सही वक्त पर, सही समय पर, सही इंसान को, एलिजिबल इंसान को, जो पात्र हो उस हेल्प के, मदद के, वो एड के, ग्रांट के या फंडिंग के, उसे ही ये दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये स्टार्टअप इंडिया और ये स्किल इंडिया मूवमेंट और ये सभी जो सरकार ने चालू किए हुए हैं, इसमें से अगर कोई गलत लोग हैं तो उनके ऊपर भी इसका परिणाम होगा, जो
जनता के पैसों का दुरुपयोग करना चाहते हैं। तो इसमें ये बहुत अच्छा कदम नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार ने उठाया है और इसी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हम माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम उन्हें सलाम करते हैं कि जितने बोल्डली उन्होंने कदम उठाए हैं इस देश के हित में, इस देश की जनता के हित में, उतना शायद भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने ना उठाए हो। शायद इसके 10 या 20% से ज्यादा किसी प्रधानमंत्री ने इससे ज्यादा काम नहीं किया हो इस तरह का। तो इस तरह का बोल्ड कदम उठाना ये अपने आप में साबित करता है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इस बात में आपको थोड़ा सा डिटेल हम और देंगे कि ये सिर्फ जो प्रधानमंत्री जी ने किया है भारत के, ये सिर्फ किसी एनजीओ या किसान तक ये सब विषय सीमित नहीं है। इसका लेना देना हर क्षेत्र से, मान लीजिए कि ये बैंक लोन हो आपका, तो ये सब चीजों में भी ये आहिस्ते आहिस्ते सरकार की कोशिश रहेगी कि इस तरह का प्रावधान उसमें किया जाए ताकि किसी भी तरह के ये जो पब्लिक के फंड है, जैसे कि ये विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जो बने, इनके अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर हुए थे, इस तरह का काम नहीं हो। जिस पर्पज से पैसे लिए जा रहे हैं वहां तक वो पैसे जाने चाहिए। इन्होंने वहां पर ई वाउचर देने के बाद में या ये ई रुपये का जो भी सिस्टम है काम करने का, उस तरीके से, ताकि नहीं तो मालूम पड़ा कि आपको पैसे दिए हैं खाद लेने के लिए, खत लेने के लिए, और वो पैसे आने के बाद में कहीं वाइन शॉप पर जाकर कोई विस्की की बोतल ले रहा है कोई एनजीओ का बंदा। जिस भी काम से उन्होंने लिए थे वो एनजीओ का काम रह गया बाजू में, या खत या खाद रह गया बाजू में, लेकिन वो एक तरफ रह गया और ये जाकर के वहां विस्की की बोतल ले रहे हैं। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। सरकार के जो भी पब्लिक ट्रेजरी वाले फंड्स हैं वो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वो चाहे किसी भी स्कीम के तहत उन्हें फंड्स मिल रहे हों, लेकिन उसका दुरुपयोग को रोकना ये भी सरकार की जवाबदारी है। जैसे कि इस देश के राष्ट्रपति संविधान के कस्टोडियन है या राज्यों में राज्यपाल संविधान के कस्टोडियन है, उसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री वो हमारे विश्वास के और इस संविधान के कस्टोडियन हैं। वो एक ट्रस्टी हैं, उन्हें एक विश्वास के तौर पे वो जवाबदारी दी गई है उस पद पर बिठाकर। इसकी पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी जी को है। तो हम नरेंद्र मोदी जी को इस विषय पर सलाम करते हैं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्होंने इस देश के साथ विश्वासघात करने वालों के ऊपर एक और बड़ा प्रहार किया है, और इससे कई करोड़ों नहीं, 100 करोड़, हजारों करोड़ या शायद लाखों करोड़ देश के नुकसान की बचत हो जाए। और ये जो पैसे गलत तरीके से दुरुपयोग हो रहा था उसके ऊपर काफी सारी रोकथाम और कंट्रोल सरकार का, यानी आपके और हमारे ट्रस्टीज का, कस्टोडियंस का आ जाएगा। इसकी हमें पूरी खातरी है। आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर दें, ओपन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की सही समय पर तुरंत जानकारी मिल सके और आपको आपके देश के अंदर और देश के बाहर क्या चल रहा है इसकी पूरी सही समय पर आपको पूरी जानकारी मिले। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।